नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय चल रहा है जो हम सभी लोगों के मन के अंदर डर की उत्पत्ति कर रहा है। एक ऐसा समय जो बार बार दर प्रतिदर विनाश को लेकर के आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई घटना, जिसको चेतावनी के स्वरूप में हमने 2 बार 3 बार वीडियो के अंदर बताया था। घटना होने से पूर्व घटित हो जो बात बताई जाती है उसको भविष्यवाणियां कहते हैं। और ऐसी भविष्यवाणियां आज के टाइम में लगातार बहुत चर्चित रूप से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई हुई हैं। तो मन के अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रखी है, क्या हम लोगों को डरना चाहिए आगे आने वाले कालखंड से? क्या हम लोगों को ये समझना चाहिए कि दुनिया के अंदर हो रहा है ये बदलाव क्या एक बहुत बड़े विनाश को लेकर के आ रहा है, या फिर स्थितियां इस प्रकार से बदलने वाली है जो मानव को उस समय की ओर लेकर के जा रही है जिस समय के अंदर एक सभ्यता की विलुप्ति हुई थी। सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और साथ के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय के अंदर आगे आने वाले कालखंड के बारे में जानकारी अगर समय से पहले मिल जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। और जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के लोगों का व्हाट्सएप मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा चिंता ना करें। ये थोड़े समय के लिए समय खराब है। 15 तारीख के बाद में समय फिर से बदलाव लेगा और आप लोगों के लिए एक अच्छा समय आता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे हजारों लोगों की मृत्यु वहाँ पे दिखाई दे रही है। आंकड़े क्या सही है क्या गलत है, न्यूज़ क्या दिखा रही है, इसको कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक ऐसा समय जो इस समय के अंदर हमको कह रहा है क्या हमको डरना चाहिए? बिल्कुल। आगे की स्थिति के अंदर आगे आने वाला एक ऐसी उत्पत्ति जिसमें 2 ग्रहण एक समय के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 दिन के कालखंड के अंदर एक ही पक्ष में अंदर 2 ग्रहणों का पड़ना यह दिखाता है कि दुनिया किस प्रकार से बदलाव को लेकर के चल रही है। और इसके अंदर से साधारण ग्रहण नहीं, एक ऐसा ग्रहण जो चंद्र ग्रहण, जिसको हम खूनी चांद भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड मून, लाल चंद्रमा, ये एक बहुत ही विचित्र संयोग भी उत्पन्न करता है। और इसके साथ साथ उसी दिन सूर्य का एक परिवर्तन, ये भी एक विचित्र संयोग उत्पन्न करता है, क्योंकि सूर्य संक्रांति और चंद्र ग्रहण, होली का पर्व, खुशियों का पर्व, बुराई पे अच्छाई का पर्व, दुनिया के अंदर बहुत सारे बदलाव को लेकर के आ रहा है। ये एक ऐसा कालखंड चल रहा है, एक ऐसा समय चल रहा है जिसके अंदर दुनिया के विनाश होने की बात बार बार उठती हुई नजर आ रही है। चाहे वो युद्ध के हालातों को लेकर के हो, चाहे वो प्रकृति के हालातों को लेकर के हो। तो एक ऐसा विनाश जो हम लोगों को ये दिखा रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को यह सोचना चाहिए या नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। इसी सवालों के इर्द गिर्द दुनिया घूमती जा रही है और दिन के बाद में दिन निकलते जा रही हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से इस वीडियो के अंदर बता देता हूं, जब भी दुनिया के अंदर परिवर्तन हुआ है, जब भी दुनिया के अंदर कोई नई संरचना का निर्माण हुआ है, तो उससे पहले विनाश और महाविनाश ने अपना एक रूपरेखा को निर्धारण भी किया है। और ये समय दर समय आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। अगर हम चाहकर भी इसको अनदेखा करें तो ये एक हम लोगों की गलती होगी। अगर हम चाहकर भी इसको ये कहें कि कुछ नहीं हो रहा तो ये उससे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर हो रहा बदलाव हम लोगों को ये दिखा रहा है कि लगातार स्थितियां एक के बाद एक हमारे सामने उस भयंकर स्वरूप को बढ़ाती जा रही हैं, जिस भयंकर स्वरूप की उत्पत्ति हमने कभी आज तक 2 शताब्दियों के अंदर तो नहीं देखी है। क्योंकि जिस प्रकार से भूकंप आया करते थे पहले, आज की डेट में उन भूकंपों की संरचना बदल गई है, उन भूकंपों की तीव्रता बदल गई है, उन भूकंपों का ये कहिए बार बार आने का ड्यूरेशन टाइम भी बदल गया है। तो अब इस प्रकार से ये बदलाव की स्थिति, जहां पर एक और म्यांमार चिंता का विषय बन रहा है, इंडोनेशिया चिंता का विषय बन रहा है, नेपाल चिंता का विषय बन रहा है, वहीं दूसरी ओर युद्ध के हालातों से दुनिया जूझती हुई नजर आ रही है। नाटो के टूटने का समय हमारे सामने निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है।
नाटो के टूटने के कारण युद्ध के हालात क्या और भी ज़्यादा बद से बदतर स्थिति में आ सकते हैं, ये भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको हम अनदेखा जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ होनी शुरू हो चुकी है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़े खाद्य संकट की ओर हमारा देश बढ़ रहा है, एक बहुत बड़े ऐसे संकट की ओर हमारा देश बढ़ रहा है जिसके लिए भारतीय तैयार नहीं है। मुसीबतें आती हुई दिखाई दे रही हैं और उन मुसीबतों के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। विखंडन, धर्म के कारण उठने वाला उत्पात, प्रकृति के कारण होने वाला बदलाव, एक ऐसी दो प्रक्रिया हैं जिनको हम मनुष्य चाह कर भी नहीं रोक सकता। क्योंकि इतिहास को अगर हम उठा करके देखें तो इतिहास के अंदर जितनी बार भी धर्म के कारण परिवर्तन हुआ है, एक बहुत बड़ा विनाश हमारे सामने निकल करके आया है और उस विनाश ने एक नई रूपरेखा का निर्माण किया है। क्योंकि ये नियम है सृष्टि का कि कुछ भी अगर नया बनेगा तो उससे पहले खुदाई करनी पड़ेगी। कुछ भी अगर नई संरचना निकल करके सामने आएगी तो पुरानी संरचना का अंत होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी सभ्यताएं मिट गई, बहुत सारी सभ्यताएं उसके बाद में निकल करके हमारे सामने आई। जिन सभ्यताओं ने हम लोगों को एक नया रूपरेखा प्रदान करी, आज के टाइम के अंदर ये सारी बातें ये बेतुकी लग रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस बदलाव के अंदर हम लोगों को इस बदलाव के साथ में तैयार होकर चलना है। क्योंकि अगर ये बदलाव से हम लोग अपने आप को अभिन्न कर बैठे, इस बदलाव से अपने आप को दूर कर बैठे, तो ये समझ लीजिएगा कि बदलाव उन स्थितियों को हमारे सामने निकाल करके ले जाएगा और आप और हम केवल और केवल मुंह ताकते या दूसरों को देखते हुए रह जाएंगे। क्योंकि जब भी सृष्टि अपने आप को बदलती है तो मनुष्य को मौका नहीं देती है किसी भी चीज से अपने आप को बचाने का। क्योंकि जब सृष्टि का हनन हो रहा है तब मनुष्य सृष्टि को मौका नहीं दे रहा। लगातार एक के बाद एक पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार प्रकृति के अंदर बदलाव हो रहा है और अब वो सृष्टि मनुष्यों को मौका नहीं दे रही है उस बदलाव से निकलने का। जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर झील के ऊपर संकट मंडरा रहे हैं। और ये बातें मैं अन्य देशों की नहीं कर रहा, मैं केवल भारत के बारे में ही बोल रहा हूं। क्योंकि भारत के अंदर अब उत्तराखंड, हिमाचल और भारत के 7 के राज्य, जो 7 के देश, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी लहर से जूझ रही है। अभी मैंने आपको थोड़े समय पहले कहा था कि अब वो समय आ रहा है जिसमें पीओके बिना कुछ करे आप लोगों को पीओके और पाकिस्तान के अंदर होने वाला वो तनाव देखने को मिलेगा। पुराने वीडियो उसके प्रमाण हैं, उठा करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है वो वीडियो। पीओके लिखेंगे आ जाएगा और अभी पीओके की चर्चा होनी स्टार्ट हो गई है। अब आगे देखते जाइए कि किस प्रकार से पाकिस्तान की कुंडली अब ये कह रही है कि जो बांग्लादेश के हालात बदले, पाकिस्तान के अंदर वो बदतर हालात अब बदलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दुनिया बदलाव से गुजर रही है और बदलाव सृष्टि का नियम है। इस नियम को हमें अपनाना है, इस नियम से हमें डरना नहीं है, इस नियम से हमें दूर भागना नहीं है, या इस नियम को हमें अनदेखा नहीं करना। क्योंकि अगर हमने अनदेखा किया तो जो बदलाव हो रहा है उसको हम बहुत कुछ खो बैठेंगे, बहुत कुछ बीत जाएगा और हम लोग उससे अभिन्न रह जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली रोचक जानकारी जिसके अंदर मैं बोलने वाला हूं कि भारतीय तैयार नहीं है। अभी तक मैं ये बोल रहा था तैयार रहो, लेकिन अब मैं ये कहूंगा भारतीय तैयार नहीं है। वो वीडियो आप लोगों को शाम को देखने को मिल जाएगा। जब मैं ट्रैवल से कंप्लीट कर लूंगा तो लाइव सेशन रख पाऊंगा। अगर बीच में समय मिला तो जरूर लाइव आऊंगा आप लोगों से। इजाजत दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।